26 करी थी जी, घोषणा करी थी, नायब सैनी ने करी थी जी तो उती कुछ नहीं करया जी मारा। अरे बा में दरी पे बैठांगे चाहे हमारा मनस मरियो चाहे लुगाई सरकार हर बार कहीं ना कहीं वाल्मीकि जयंती, कबीर जयंती, अंबेडकर जयंती पे घोषणा तो करती है कि आपकी पेंशन बढ़ा दी, आपको पक्का किया जाएगा। बढ़ावा तो होगा, आज लग लागू तो कौन करी। जी आज लग तो कि मैं करया कोनी, यही बागा बढ़ावा तो कि मैं कह नहीं सकता। घोषणा करया सुखी करया लुट गई जी। हमें 11,000 कर्मचारी लग रहे जी तो 11,000 का परिवार है जी तो हमें वोट नहीं देवांगे जीव का जी चकोए आइयो ये तो ना सब की मैं बढ़ा दिया सिलेंडर, उसका रसोई का खर्चा देख लियो के को नहीं बढ़िया। ये मुकाण भी है, कहण भी है, ब्याह भी शादी भी 14,000 में तो कोई टाइम पास को नहीं होता। हम तो धक्के खाने लग रहे, आगे हमारे बच्चे कान तो देखा सरकार। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 नमस्कार मुर्दाबाद 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 नमस्कार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी मंडली मुर्दाबाद 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 किसे करो पक्का करो पक्का करो पक्का करो किसे करो पक्का करो पक्का करो पक्का करो नमस्कार मुर्दाबाद 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 बात नहीं मानते मुर्दाबाद 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 बात नहीं मानते मुर्दाबाद आवाज दो नमस्कार मुर्दाबाद 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 झूठी सरकार मुर्दाबाद 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 बात नहीं मानते मुर्दाबाद 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 क्या करते हैं मुर्दाबाद 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 कृष्ण बंदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी 27 जी बताइए, पिछले काफी लंबे समय से धरने पे बैठे हैं, क्या मुख्य मांग आपकी? मुख्य मांग हमारी ये है सर, सबसे पहले तो आपके चैनल का हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच में आए, आपने हमारी बात सुनी। और सर हमारी मांगे हैं कि हरियाणा सरकार एक्स ग्रेशिया पॉलिसी के तहत सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करे। उसके बाद 24 नवंबर 2024 को सीएम सैनी वहाँ जींद में आए थे वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में। उन्होंने 26,000 रुपये की घोषणा की थी, 26,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारी के, 27,000 रुपये नगर पालिका साथियों के। आज उन बातों को 2 साल के आसपास हो चुके हैं, आज लग वो हमारे लागू नहीं किए हैं सर। और वो ये है सर, जैसे कि वाल्मीकि जयंती की जहां बात करें, हर साल वाल्मीकि जयंती पे कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों को नया तोहफा दिया जाता है, मगर जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सर सरासर ढकोसले हैं, ये बिल्कुल भी बात कुछ कहते हैं करते कुछ। कबीर जयंती का उपलक्ष्य दिखाते हैं, वाल्मीकि जयंती से के उसमें उपलक्ष्य में बदल देते हैं, अम्बेडकर साहब के जन्मदिन पर बोल देते हैं कि हमने ये किया। कुछ नहीं, सूखी ढकोसलेबाजी है सर। आज तक इस सरकार ने 19 साल हो गए, इस इतनी तपती गर्मी में, इतनी उसमें सभी माताएं बहनें सुबह आती हैं, दोपहर को 2:30-3 बजे घर जाते हैं यहाँ से। इतनी तपती गर्मी में निकलते हैं ये बेचारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी, हम निकलते हैं। सरकार को गौर करना चाहिए, वो तो एसी में बैठे हैं, उनको क्या पता क्या दर्द है गरीब का। ये हमारे की तरह एक दिन काम करके दिखा दे यहाँ रोड पे, इनको पता लग जाएगा। वो तो अंदर बैठे बैठे 1.5 लाख रुपए, लाख रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं। हम गरीब आदमियों को ये पूरे हमारा न्यूनतम वेतन भी दे रहे, इनको देने चाहिए। हम गरीब आदमी, ऐसे बताओ सर, इतनी महंगाई में हम गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाएं या अपना पेट का पालन पोषण करें। सरकार को गौर करना चाहिए कि हमारी सुध लें, हम गरीब आदमियों को सुध लें। बाई चांस अगर जो कोई तकलीफ हो जाती है, हमारा बच्चा बीमार हो जाता है या हमारा कोई फैमिली का और सदस्य बीमार हो जाता है, आप ये बताएं सर, हम 14,000 रुपये 14,080 रुपये दे रही है गवर्नमेंट, वो उसमें 14,000 में ये बताओ सर, हम हमारा घर चलाएं, बच्चों को पढ़ाएं या फिर कोई बीमार हो जाता तो उसको दिखाएं। पिछले 6 दिनों से आप लगातार धरने पे, हाँ ये धरना अनिश्चितकालीन है या कुछ समय के लिए रखा गया है? सर 2 दिन हमारा राज्य स्तरीय नहीं, जिला स्तरीय प्रोग्राम था डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है सर। 16 मई को मैसेज आया सीट उसका बड़े स्टेट ब्लॉक स्तर पर, ठीक है सर। हम यहाँ बैठे हैं, धरना अनिश्चितकालीन है या लगातार रहेगा? धरना अनिश्चितकालीन भी हो सकता है, लगातार भी हो सकता है, जो भी ऊपर से आदेश होंगे हमारे राज्य प्रधान के, उसके हिसाब से चलता रहेगा सर। अंत में मुख्य मांग क्या है सरकार से आपकी? हमारी तो मुख्य मांग यही है हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री जी इन सारे कच्चे कर्मचारियों ने पक्के कर दो, आपका भला होगा और ये गरीब आदमी अपना गुजारा कर लेंगे। सुतरी डाल बालका न पढ़ाई लिखा लेंगे, सुतरी डाल पहन लेंगे। ये बच्चे बरोबर के हो रहे हैं, 18-18 20-20 साल के हो रहे हैं, हमें ब्याने त्याने भी हैं। आप नु बताओ सर, 14,080 रुपये में बच्चों की शादी करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे या अपना घर चलाएंगे?
14,000 में कोई भी काम नहीं चलता। हम तो हरियाणा सरकार से बार बार यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आँख खोल लो, आँख मूंद कर ना बैठो। एसी में तो हमने बैठना हुआ है, फिर क्या करें? पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल सा है। हमारी तो हम मांग यही है मुख्यमंत्री जी कि हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हम इतनी तपती धूप में, इतनी तपती गर्मी में, आप 1 मिनट बाहर निकल कर देखो मुख्यमंत्री जी, आप तो एसी में बैठे, आपने क्या पता। हम लोग अब धरना करके जाएंगे 2:30 बजे, यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं तो ऐसे आग लगते हैं पैरों में, जल उठते हैं पाँव, सारा शरीर जल उठता है सर। हम मुख्यमंत्री जी बार बार ये कहते हैं, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में पॉलिसी बनाकर, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी बनाकर सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए। योगेंद्र जी, पूरा प्रदेश के अंदर चाहे वो मनरेगा के हैं, चाहे किसान है या मजदूर है या कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में एक धरना प्रदर्शन का दौर चला हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका धन्यवाद कि आप इस निम्न स्तर का हमारा जो कर्मचारी है, जो बिल्कुल दलित पिछड़ा हुआ हमारा जो कर्मचारी, उसकी आवाज़ को आप यहाँ उठाने के लिए आए हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि धरना का प्रोग्राम पूरे राज्य में चला हुआ, ये धरना नहीं है, ये वो लोग हैं जो पीड़ित होकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ये शौक नहीं है धरना देना या हड़ताल करना, शौक नहीं है। अब 14,080 रुपए में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सामान्य परिवार का गुजारा कितना कठिन है। और काम इनसे अगर जो लिया जाता है वो काम है जिसके अंदर शायद आप और मैं भी हाथ डालना पसंद नहीं करते, वो ये लोग काम करते हैं। तो सरकार से मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो हाई कोर्ट का फैसला है कि समान काम समान वेतन लागू किया जाए, और जो न्यूनतम वेतनमान है वो इन साथियों के ऊपर लागू किया जाए, और जो 10 साल की नीति बना करके पक्का करने की बात है तो इन साथियों को नियमित किया जाए। हम सरकार से बार बार अपील करते हैं कि जो अभी जैसे हमारे फायर के साथी थे, 37 दिन की हड़ताल के बाद सरकार ने उनसे समझौता किया है, तो उसी तरह से हम आपसे अपील करते हैं कि इसके अंदर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांग रखी गई थी बीच में। बिल्कुल रखी गई थी, लेकिन सरकार ने केवल और केवल नगर पालिका कर्मचारी संघ का जो हमारा कर्मचारी था उसके ऊपर ही बात की है। नगर पालिका ग्रामीण कर्मचारी जो हैं उनके मुद्दे के ऊपर सरकार ने कोई चर्चा नहीं की। तो हम आपके माध्यम से बार बार अपील करते हैं कि साथियों को समान काम समान वेतन दिया जाए, साथियों को एक नीति बना करके सभी जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी उनको नियमित किया जाए, और इनको जब रिटायरमेंट होती है तो एक मुश्त राशि देने का भी प्रावधान करें। जैसे आपका आशा वर्कर है, आपकी मिड डे मील वर्कर है, आपकी आंगनवाड़ी वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर के लिए तो अभी प्रावधान किया है। तो ऐसे ये स्कीम के तहत काम करने वाले जो साथी हैं इनको अभी तक रिटायरमेंट के ऊपर कोई एक मुश्त राशि नहीं दी जा रही, और ना ही इनकी पेंशन है। तो इस तरह की जो जायज सी मांगे हैं इनको तुरंत प्रभाव से इनके साथ जो है ना, इनके संगठन के साथ सरकार को निमंत्रण देके बुला करके बातचीत करी जाए, ताकि जो गाँव के अंदर व्यवस्था सफाई की बिगड़ी हुई है वो सुचारू रूप से उसके इस गर्मी के सीजन में बीमारी फैलने का डायरिया है, हैजा है, चेचक, इस तरह की समस्याएं बहुत होती हैं। इस तरह की कोई व्यवस्था ना बिगड़े, अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है और जो इनका संगठन फैसला लेगा, सर्व कर्मचारी संघ हमेशा ही जो है ना, किसी भी कर्मचारी ने विभाग ने अगर कोई आंदोलन किया है तो सर्व कर्मचारी संघ उसका सहयोगी रहा है। और आज हमारी जो सर्व कर्मचारी संघ की टीम है इन साथियों के सहयोग के लिए यहाँ ही है। अगर इनका कोई ऐसा फैसला नहीं होता तो हम प्रतिदिन इन लोगों के बीच में आके सरकार से बार बार अपील भी करेंगे। अन्यथा अगर सरकार इनसे बातचीत नहीं करती तो हम, जैसे हमारे अभी फायर के साथी हड़ताल पर गए थे तो हमारे नगर पालिका के जो साथी थे उन्होंने उनके समर्थन में हड़ताल शुरू कर दी थी। तो इसी प्रकार से यदि इन साथियों के साथ बातचीत नहीं की जाती तो हमारी जो तालमेल कमेटी उनका आपस में बातचीत चल रही है, और जैसा भी हमारी सेंट्रल काउंसिल फैसला लेगी हम इन साथियों के समर्थन में हर तरह का प्रदर्शन भी करेंगे शहर में, और जनता से भी अपील करेंगे, और सरपंचों से भी हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि इन साथियों को परेशान ना करें। हर कोई अपने पेट के लिए और अपने काम के लिए जो ना एक अच्छा मान सम्मान के वेतन के लिए मांग करता है, तो वही इन साथियों की मांग है। तो सरपंचों से अपील है कि इन साथियों को जो है ना प्रताड़ित ना करते हुए इन्हें अपने आंदोलन के ऊपर शामिल होने दें, और सरकार से पुनः अपील है कि आप तुरंत प्रभाव से इन साथियों को बुला करके इनकी जो जायज मांग है उसके ऊपर बातचीत करें। अन्यथा हम जिस प्रकार का इनका संगठन फैसला लेगा हम उसके साथ में पूरा सहयोग करते हुए सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन करने की तैयारी में रहेंगे। लोहान साहब ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं जिस प्रकार पॉपुलेशन बढ़ी है मगर सफाई कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 30 ब्लॉकों के कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं और 30 ब्लॉकों के सिर्फ 60 कर्मचारी। शर्म की बात है, गांव में 2 आदमी, 30 गांव के। और सरकार की क्या पॉलिसी है, 400 की जनसंख्या पर एक सफाई कर्मचारी लगाया जाना होता है।
यहाँ कर्मचारियों की संख्या भी कम है, लेकिन जो इनको मिलना चाहिए सरकार की तरफ से वो भी नहीं दे रहे। सरकार, आपने मास्टर जियों से प्रश्न पूछा था कि कहीं भी देख लें, नगर पालिका हो या फायर हो या मनरेगा हो, ग्रामीण सफाई कर्मचारी हो, हर वर्ग आज धरने पर बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? इन्होंने जब 2014 में अपनी सरकार लाने के लिए प्रदेश में अपने बड़े बड़े लोग लुभाने वायदे किए थे कि भी हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, मजदूरी बढ़ाएंगे मनरेगा की, या अन्य प्रकार के जो भी लोग लुभाने थे, पुरानी पेंशन स्कीम लागू कराएंगे, पंजाब के समान वेतन देवाएंगे, उन जो इनके द्वारा वादे किए हुए थे उनको लागू करवाने के लिए आज हर कर्मचारी सड़क पर आया हुआ है। मजदूर है, किसान है, और अन्यथा इनसे और कुछ नहीं मांग रहा। जो इन्होंने वादे किए थे वही मांग रहा है सरकार से। हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी जुड़ी हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इनको पसंद। जी बहन जी बताइए, 6 दिन हो गए हैं, सरकार की तरफ से अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला, इस पर आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहा जी, हमारे हम पक्के कर दे, बड़ी बात तो यह है। ये भी इतना सब की में बढ़ा दिया सिलेंडर, उसका रसोई का खर्चा देख लो के को नहीं बढ़िया। ये मुकाण भी है, कैण भी है, ब्याह भी, शादी भी, 14,000 में तो कोई टाइम पास को नहीं होता। हम तो धक्के खाने लग रहे, आगे हमारे बच्चे का तो देखा सरकार है। ये भी इतना नहीं पक्के करे, इतना नहीं सोचा 26,000 हो जी। बड़ी मांग तो यही हमने पक्का कर दे, 20-19 साल हो गया हमने लग गया ना। उतने क्या मैं यूं बैठे रहा वहाँ, गांव में भी बहुत धंधा है जमा सड़े है नाले, इतना गंद काटा हमें सरकार कर यूं आके तो देख लो किसा काम करे है कि मैं सुनता तो कौन सरकार हर बार कहीं ना कहीं वाल्मीकि जयंती, कबीर जयंती, अंबेडकर जयंती पे घोषणा तो करती है कि आपकी पेंशन बढ़ा दी, आपको पक्का किया जाएगा। बढ़ावा तो होगा, आज लग लागू तो कौन करी, आज लग तो कि मैं करे कौन, यही बागा बढ़ावा तो कि मैं कह नहीं सकता। घोषणा करे, सुखिए करे, लुट गई। आप क्या कहेंगे? जी बताइए। जी हमें 11,000 कर्मचारी लग रहे जी तो 11,000 का परिवार है, जी तो हमें वोट नहीं देवांगे जी का, जी। चाहे कोई आइयो और ना आई। वोट तो फिर कहीं ना कहीं पर, अभी पीछे 26 की करी थी, 27 कर देंगे, फिर आप कहीं ना कहीं वोट तो वहीं जाएगी। कब तक रहेगा धरना ये? धरना तो जब लग रहेगा, इतना हमारी मांग पूरी नहीं होती जी। हाँ जी जी जी। यदि समय रहते सरकार ने आपकी मांग को नहीं मानना, क्या आप रोड पे भी आएंगे या हाँ, रोड पे भी आएंगे जी। हमें मरण तो ऊपर कुछ भी कौन जी, चाहे गोली चाल लो, चाहे हमने को बसाड़ा मार दो जी, हमें डरते को नहीं मरण दे। हाँ जी, हमारा कोई गुजारा नहीं, 14,000 में कुछ गुजारा को नहीं जी हमारा। हाँ जी। भूपेंद्र हुड्डा जी ने भर्ती किए थे, मगर उसके बाद सरकार ने कोई भर्ती नहीं की है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी हमें भूपेंद्र हुड्डा की बिया नहीं कह सकते, हमने खिंडा गया गाँव में तो हमारी उसकी भी कोई सुनाई नहीं करी जी। और यह सरकार हमने जिताई, हमने माड़ी नहीं करी जी। हाँ जी, इबा में आगे लड़ाई लड़ांगे जी, और इस दरी पे तो हमें उठा नहीं। सरकार कहती है कि अंतिम पायदान में जो व्यक्ति खड़े हैं उसका हम उत्थान करना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं आप अंतिम पायदान में और आप ही लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ जी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं जी। माँ में छोटे छोटे बच्चे ना, छोटे छोटे कहना किरा देवनी देवनिया में चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे किते जावा तो पाछे तो हमारा कुछ भी हो तो भैया हमें हमारी तो जमा मांग पूरी हो जो, और हमें सरकार का जमात जोड़ कर धन्यवाद करें। आप देख रहे थे डीपीएस न्यूज। आप देख सकते हैं किस प्रकार सफाई कर्मचारियों में रोष है। इनकी मांग है कि जो सरकार हर वर्ष कहीं ना कहीं अंबेडकर जयंती पे, कबीर जयंती पे सरकार घोषणाएं करती है, मगर जमीनी स्तर पे कहीं ना कहीं वो घोषणा दिखाई नहीं देती। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनकी मांग जायज है या नहीं। यदि आपको लगता है कि इनकी मांगे जायज हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और आवाज़ जनता तक का, और डीपीएस न्यूज़ का यही मुख्य उद्देश्य है कि जनता की आवाज़ जनता के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। आप देखते रहिए और डीपीएस न्यूज़ हरियाणा।